हमारे बीच पहुंच चुके हैं माननीय ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र जी, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री शीशपाल कंबोज जी का भी आज के शुभ अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विधायक सिरसा आदरणीय श्री गोकुल सेठिया जी का भी आज के शुभ अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वह विधायक ऐलनाबाद आदरणीय श्री भक्त सिंह बेनीवाल जी का भी आज के बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विधायक कालावाड़ी श्री शीशपाल कंबोज केरवाला जी का भी आज के शुभ अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। 1914 में स्कीम आई थी गार्ड पे सरकार की, भाई आपको फ्लैट दे रहे, मैंने पैसे फॉर्म भर दिया। 17 में मेरे को फ्लैट आ गया जी। वो कह रहे 50 से 60 तक जगह में हम आपको मकान देंगे। जब हमें मकान दिया पैसे भर दिए 44,000, लेकिन 44,000 फिर भर दिया 88 भर दिया। फिर मकान दे रहे थे हमें 27 गज में, मैंने कही मैंने लेना, मैंने उससे अंदर कर दिया। उसके बाद में मैंने मेरे रिफंड तो दो पैसे तो मेरे वापस। ये बात है 17 की, आज 8 साल 7 महीने और 8 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, 1 रुपया नहीं मिला जी रिफंड। हाँ रिफंड नहीं मिला जी। मैं तो गरीब आदमी, 2 बेटी है जी, बेटा तो है हाउसिंग बोर्ड में आपको सर नमस्कार जी सर, क्या दिक्कत है रिफंड में भाई? सर बोर्ड के पास फाइनेंशियल 250 करोड़ के करीब रिफंड करने हैं, और जहाँ से पैसे आते हैं तो सबसे पहले कोर्ट केसेस और जिनको हमने फ्लैट नहीं ऑफर किए हैं उनको रिफंड कर रहे हैं। पहले इनका करा दिया एज पर पॉलिसी करा दिया सर। कह दो यहाँ मेरा फैसला। सर जी मेरी एक बात सुनो, देखो जी, अब 8 साल पहले प्रॉपर्टी क्या बात है, क्या भाव है? 8 साल हो गए जी। 8 साल बैंक में 3 गुना हुए थे जी। 88,000 के इन्होंने कल आपके डर से आपका खौफ है, जैसे हमारे लक्ष्मण अरोड़ा जी हुआ करते थे, उनका खौफ है, आपका खौफ है जी। मेरा किस बात का और खौफ है? कल 66 रुपए को डाल दिए, कल 66,000 रुपए डाल दिए उन्होंने मेरे खाते में। 66,000 को डाले, पूरे डालो या ब्याज डालो, मेरा ये क्या मतलब है? चलो हाँ ठीक है, आपको राइट वो करो भैया, राइट है आपका ये। मेरा पीला कार्ड में छोड़ा जगह दिलाई आपको। नहीं ये ठीक है आपका जो डेढ़ को 8 साल हो गए, 8 साल हो गए सर। पॉलिसी में नहीं है। नहीं पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी बनवाएंगे जब अगले ने सरेंडर कर दिया उसी वक्त। ये बहुत आपने दी है ना, मेरे वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह मिलता है, कोर्ट देती है सर। कोर्ट से ही फिर वो चैलेंज कर देते हैं अगर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं जिनको हमने मकान बना के नहीं दिए, इनको मकान बना के दे दिया था। तो 8 साल तो आपने पैसा रखा, कौन देगा? सर अरे मैं समझ गया बात को। नहीं जी सर, एक बात बताऊं, जो पहले मकान लोगों को निकले 10 में, वो लोगों ने लिए नहीं, वो उठा के दोबारा इन्होंने हमको दे दिए, वही अलाट कर दिए। ये बात है सर। वो अलग बात है, आपसे पैसे लिए और 8 साल नहीं लिए, वो सब पैसे का मिलना चाहिए। लिखे भेजो हमारा फैसला था। ठीक बनवाया था जब पहले लॉकडाउन आया था, उस टाइम पे हर महीने 310-320 रुपए काट लेते थे हमारे, मेरे हस्बैंड के और मेरे खाते में से। और जब कटवाने गए कहते ये कटवाओ ना, ये कोई भी घटना हो जाए ना जी, इसका बीमा होता मिलता मुख्यमंत्री के तरफ से। फिर जब ये मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, 1.5 साल हो गया, जब मैंने कार्रवाई करी, फिर कहते रेड क्रॉस में गए, कहते ये बैंक वाले देंगे, ये बैंक में कटते ना खाता, बैंक में गए तो कहते रेड क्रॉस वाले देंगे। सर मैं रोशन लाल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सर। एक्चुअल में ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना मानधन वाली, ये फरवरी में 2019 में स्टार्ट हुई थी सर। उसके अकॉर्डिंगली ये जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर थे उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है सर। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता अपना, इसके बीच में श्रम योगी मानधन स्कीम में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ वो हुआ जी, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 15 जुलाई 2023 को। डेथ के पैसे दिए सर। एक्चुअल में उस स्कीम के बीच में किसी तरह का कोई वित्तीय लाभ का डेथ के पैसे हैं, क्रिमेशन के पैसे हैं, नहीं सर, विधवा के पैसे हैं सर। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके बीच में ऐसा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। ये एक्चुअल में पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम है, इसके बीच में सिर्फ इतना बेनिफिट दिखाया उसने कि अगर इनका जैसे हस्बैंड इनका एक्सपायर हो गया था, ये अगर उसको चाहती तो 60 साल तक वो कंट्रीब्यूशन देके अपनी पेंशन ले सकती थी। और अगर 60 साल के तक इनका कोई भी लाभार्थी जीता रहता है, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो भी इसका नॉमिनी होता है
उसको उसकी आधी पेंशन मिलती है। मतलब 3,000 रुपए अगर वो 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन देता है तो 60 साल के बाद उसको 3,000 रुपए पेंशन देनी। नहीं सर, उसके बीच में है नहीं, वृद्धों के लिए यही है, उसमें सिर्फ यही प्रोविजन है कि अगर कोई भी पार्टी, मान लीजिए हस्बैंड अगर उसकी वाइफ एक्सपायर होती है तो उसका नॉमिनी उसका घर वाला हो गया, और अगर घर वाला एक्सपायर हो गया उसकी नॉमिनी उसकी घर वाली है। अरे दोबारा पढ़ो, विडो का है उसमें। नहीं सर, ये पढ़ो आप। ये है सर, मैंने क्या है अगर माल है, मतलब आप बात कर रहे हो जी कि आदमी मरेगा फिर जनानी मरेगी फिर बच्चे को देंगे, ये क्या बात है? नहीं सर, बच्चों के लिए सिर्फ नॉमिनी के लिए। हाँ तो मुझे बताओ सर जी, डीएसपी तक हमें कहता है अभी। कौन डीएसपी? इलाहाबाद। क्या नाम है? गए थे बाप बेटा गए थे क्या राजीनामा कर लो, आपके पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। सारी मेरे पास दरखास्तें हैं जी, चंडीगढ़ तक जाकर बड़ा मुश्किल से ये काम करवाया है। आपने अब कहीं नहीं जाना, अनिल भी आपके पास आ गया, ठीक है ना? हाँ जी मैं कर दूंगा सर जी, एक थोड़ी बस, और पता लग जाएगा ना कि अनिल भी ने ऑर्डर कर दिए। अब बड़े बड़ों के भूत उतर जाते हैं अपने आप हाँ। अब एक मेरा प्लाट ले रखा जी मैंने, फर्स्ट पार्टी अब में। सारी बातें ना करो ना। सर जी, उनके आगे उन्होंने बटोरा बना रखा जी, मेरे को घुसने दे रहे मेरी हलवाई कोर्ट को। हम अरे अब कार्रवाई तो कर लेंगे, फिर देखेंगे ना, अगले महीने फिर आ जाइयो। मैं तो अब हर महीने आना यहाँ।